के ऊपर क्या कोई मुसीबत आने वाली है? क्या भारत की सरहदों पे 1 से 2 करोड़ लोग आने वाले हैं? भारत के लिए कल रात से एक चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में हुई क्राइसिस से भारत के ऊपर एक नई मुसीबत मंडराती दिख रही है। वो है भारत की सरहदों पर, यानी कि बांग्लादेश से सटी हुई सरहदों पर, खासतौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि वहाँ के लोग इंडिया आना चाहेंगे एज ए शरणार्थी। तो क्या भारत इतना तैयार है? भारत के असम, त्रिपुरा और बंगाल की सीमाएं पूरी तरीके से बीएसएफ के हवाले कर दिए हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा दिए हैं, एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस और लगाई गई हैं ताकि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। बांग्लादेश की हालात ये हैं कि बांग्लादेश की जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, उनको भी जेल से छोड़ दिया गया। खालिदा जिया भारत के खिलाफ हमेशा रही हैं, वो पाकिस्तान के प्रभाव में हमेशा रही हैं, वो पाकिस्तान की कठपुतली हैं। बांग्लादेश की सच्चाई कुछ ऐसी निकल करके आ रही है, जैसी बीबीसी और बड़े संवाददाताओं ने इसको जब किया तो मैंने भी बहुत उसको एनालिसिस किया, फिर अपनी पुरानी खबरें जो मैंने कभी बांग्लादेश के ऊपर करी थी उस पर थोड़ा सोचा, तो मुझे समझ में आया कि वाकई बांग्लादेश में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा खेल चीन और पाकिस्तान ने प्लान किया हो। भारत के खिलाफ एक तीसरा फ्रंट खोलने के लिए दरअसल पाकिस्तान और चीन इस वक्त बहुत ज़्यादा साथ में है, लेकिन जो शेख हसीना थी वो भारत के फेवर में थी और वो चाहती थी कि भारत के साथ कई एक बड़े प्रोजेक्ट करे जाएं। एक रावी नदी का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो शेख हसीना भारत के साथ कर रही थी। शेख हसीना कहीं ना कहीं से ये मैसेज मिल रहा है कि चीन कहीं ना कहीं से नाराज़ हो गया था शेख हसीना से, क्योंकि शेख हसीना जब चीन गई थी तो चीन जाने से पहले वो भारत के प्रधानमंत्री से मिली, इंडिया रुकी और उसके बाद चीन गई। ये चीज कहीं ना कहीं चीन को नागवार गुजरी थी और ही साथ साथ जितना दिन का चीन का दौरा था उन्होंने वो शॉर्ट कर दिया और चीन से वो अचानक से वापस आ गए। उसके बाद यहाँ पर ये क्राइसिस हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने पूरा प्लान रचा है और भारत के लिए एक तीसरा मोर्चा खोल दिया है आसाम और त्रिपुरा के थ्रू। अब ये बहुत ही टफ पोजीशन इस वक्त भारत के लिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बेटी और रोटी के हैं। ज़्यादातर लोगों की बिल्कुल ऐसे ही हालात है जैसे भारत के रिश्ते नेपाल से हैं कि लोगों की बारात नेपाल जाती है, वहाँ से लड़की यहाँ आती, सेम ऐसी स्थिति बांग्लादेश के साथ है। एक नदी पार करके लोग बांग्लादेश चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही सरल आना जाना है दोनों देशों का। अब भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है ये चीज़। भारत में कल रात में भी मीटिंग हुई, अभी फिर मीटिंग सिक्योरिटी कैबिनेट की अभी फिर से मीटिंग शुरू हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखें और कैसे देश के अंदर किसी भी तरीके की हिंसा से रोकें। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी कि सोशल मीडिया पे कुछ ना फायर करें, किसी भी तरीके की चीज ना डालें, किसी तरीके का विवाद ना हो जाए। इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इससे ज़्यादा दयनीय कुछ नहीं हो सकता है कि एक देश के प्रधानमंत्री के घर से लूट हो जाए, उसकी साड़ी चोरी हो जाए, उसके कपड़े चोरी हो जाए, उसकी मुर्गी चोरी हो जाए, उसके बत्तख चोरी हो जाए, उसके गहने चोरी हो जाए, लूट लिए जाए। चोरी शब्द छोटा होगा, लूट लिए जाए, उसके घर के अंदर पथराव हो जाए। बांग्लादेश में लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। ये वही सेना है जिस सेना ने बांग्लादेश में इतना बड़ा उत्पात मचवाया और अब लग रहा सेना के भी हाथ से बांग्लादेश की कमान निकलती जा रही है। कट्टरपंथियों के हाथे चढ़ चुका है बांग्लादेश।